नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विस्तृत विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कथित अफेयर्स और यौन व्यवहार को लेकर चल रहे तूफान की। फरवरी 2026 में एप्स्टीन फाइल्स रिलीज होने के बाद से लेकर मार्च 2026 में मधु किश्वर की वायरल पोस्ट तक एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों पोस्ट्स और रील्स वायरल हो रहे हैं। ध्यान रहे, ये सारी चर्चाएं अनसब्सटेंशिएटेड आरोपों पर आधारित हैं। कोई ठोस सबूत या कोर्ट कन्विक्शन सार्वजनिक रूप से नहीं है। हम सिर्फ सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। शुरू करते हैं मोदी जी के पब्लिक इमेज से। नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ब्रह्मचारी और देश समर्पित नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी शादी 13 साल की उम्र में जशोदाबेन से हुई थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही आरएसएस के प्रचारक बनकर घर छोड़ दिया। खुद मोदी जी ने कई बार कहा है कि उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं है, वो पूरी तरह देश की सेवा में समर्पित हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि मोदी जी 56 इंच के सीने वाले तपस्वी हैं और ये अफवाहें विपक्ष की साजिश हैं। लेकिन आलोचक लगातार पूछते हैं कि क्या एक ब्रह्मचारी नेता के इर्द गिर्द इतनी अफवाहें क्यों फैलती रहती हैं। 2013 का स्नूपगेट स्कैंडल आज भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी और अमित शाह पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक महिला आर्किटेक्ट मानसी सोनी की अवैध निगरानी करवाई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोई ठोस सबूत साबित नहीं हुआ। आज 2026 में भी ये पुरानी कहानी फिर से वायरल हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ब्रह्मचारी इमेज के पीछे कुछ और छिपा है। अब आते हैं 2026 के सबसे बड़े विवाद पर, एप्स्टीन फाइल्स। जनवरी के अंत और फरवरी में अमेरिका ने जेफरी एप्स्टीन की नई दस्तावेज रिलीज की। एप्स्टीन, जो सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए कुख्यात था, कि एक ईमेल में मोदी जी का जिक्र आया। उसमें लिखा था कि मोदी ने उसकी सलाह ली और 2017 में इजराइल जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे में डांस और सिंग किया। भारत सरकार ने तुरंत सफाई दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये एक दोषी अपराधी की बकवास है और सिर्फ आधिकारिक द्वारा था, कोई गलत काम नहीं हुआ। फिर भी सोशल मीडिया पर आग लग गई। कांग्रेस और विपक्षी नेता बोले कि मोदी जी को सफाई देनी चाहिए। क्या एप्स्टीन से कोई मुलाकात हुई थी? क्या विदेश नीति पर उसका प्रभाव था? एक्स पर हैशटैग मोदी एप्स्टाइन फाइल्स ट्रेंड करने लगा। लोग रील्स बना रहे थे, मोदी एप्स्टीन के कनेक्शन में नेशनल शेम। कुछ यूजर्स ने तो ये भी लिखा कि मोदी ब्लैकमेल्ड हैं या टीनेजर्स को आइलैंड भेजने जैसे आरोप लगाए। हरदीप सिंह पुरी का नाम भी जुड़ गया, क्योंकि उनकी भी एप्स्टीन से मुलाकात का जिक्र था। सरकार ने बार बार कहा कि ये पूरी तरह बेबुनियाद है, लेकिन विवाद मार्च तक ठंडा नहीं पड़ा और फिर आ गया मधु किश्वर का बम। 25 मार्च 2026 को पूर्व मोदी समर्थक और लेखिका मधु पूर्णिमा किश्वर ने एक्स पर एक लंबा थ्रेड पोस्ट किया जो करोड़ों व्यूज तक पहुंच गया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने 2014 के बाद मोदी से दूरी क्यों बनाई। उन्होंने कहा कि संघी नेटवर्क में फुसफुसाहट थी कि कुछ महिलाओं को मोदी के साथ निकटता की वजह से सांसद और मंत्री बनाया गया। उन्होंने मानसी सोनी स्कैंडल का जिक्र किया और कहा कि गुजरात के लोग डिस्गस्टिंग स्टोरीज शेयर करते थे। मुख्यमंत्री और प्रचारक रहते महिलाओं के साथ सिकली डायलियंसिस की कहानियां। मधु किश्वर ने आगे लिखा कि अमेरिका में लेक्चर देते समय भी अय्याशी की कहानियां सुनाई दी। उन्होंने स्मृति ईरानी जैसे मंत्रियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी की प्रेडेटरी सेक्सुअल कंडक्ट को नजरअंदाज किया जा सकता था अगर शासन अच्छा होता, लेकिन अब वो मानते हैं कि मोदी ब्लैकमेल के लिए वल्नरेबल हैं। उन्होंने जल्द ही प्रूफ देने का वादा भी किया। ये पोस्ट वायरल हो गया, समर्थक तुरंत हमला बोल दिए। उन्होंने कहा कि मधु किश्वर जेलसी में है, पहले मोदी की तारीफ करती थीं, अब यू टर्न कर रही हैं। कुछ ने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वहीं विपक्षी यूजर्स ने इसे ट्रूथ बॉम्ब बताया। डांस मोदी सेक्सुअल फींड जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग रील्स बना रहे थे कि महिलाओं का शोषण करने वाला प्रधानमंत्री देश चला रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी की पुरानी वीडियो शेयर की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 3-4 महिलाएं हैं जिनके साथ मोदी का संबंध रहा और वो नाम बता सकते हैं। सोशल मीडिया पूरी तरह पोलराइज्ड हो गया। एक तरफ लोग लिख रहे थे मोदी महिलाओं का शोषण करते हैं, इस्तीफा दो। दूसरी तरफ समर्थक कह रहे थे ये सब विपक्ष की साजिश और पेड नरेटिव है। इंस्टाग्राम पर
युवा कांग्रेस के प्रोटेस्ट वीडियो वायरल हुए। फेसबुक ग्रुप्स में लंबी लंबी डिबेट चल रही है। कुछ यूजर्स क्रूड जोक्स भी बना रहे हैं, जबकि कुछ गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। पुरानी अफवाहें भी फिर से उठाई जा रही हैं। गुजरात सीएम काल की कहानियों, स्नूपगेट के पुराने दस्तावेज, फोटोज और एफिडेविट्स सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी के अन्य सेक्स स्कैंडल जैसे प्रज्वल रेवन्ना मामले को भी जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी चुप क्यों हैं। दोस्तों, ये सारी चर्चाएं भारत की पोलराइज्ड राजनीति को दिखाती हैं। चुनावी माहौल में ऐसे आरोप अक्सर आते हैं, लेकिन याद रखिए, इन आरोपों में ठोस सबूत की भारी कमी है। विदेश मंत्रालय ने एपस्टीन मामले को पूरी तरह खारिज किया है। मधु किश्वर के दावे ज्यादातर सुनसुनाई और विस्पर्स पर आधारित लगते हैं। नाम लेकर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया है। हमारे लोकतंत्र में नेताओं का व्यक्तिगत जीवन भी जनता के सवालों के दायरे में आता है, लेकिन बिना सबूत के अफवाहें फैलाना भी खतरनाक है। मीडिया में इस पर खुली डिबेट क्यों नहीं हो रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया आजकल ट्रूथ की जगह नैरेटिव को आगे बढ़ाता है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि सत्य की खोज जारी रखें। हर पोस्ट और रील को क्रॉस चेक करें। अपनी वैल्यूज और फैक्ट्स के आधार पर फैसला करें। ये थी सोशल मीडिया पर मोदी जी के अफेयर्स को लेकर हालिया चर्चाओं की रनिंग कमेंट्री। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक साजिश है या कुछ सच्चाई भी है? जय हिंद, धन्यवाद।